अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी सर्दियों के लिहाज से रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है जी फ़िश मसाला करी। बहुत शानदार रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं जी। आधा किलो मैंने ले ली है फ़िश बोनलेस। बाम फिश में इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी फ़िश से ये रेसिपी बना सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने उसमें नमक डाल दिया है, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर लेमन जूस। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर लगा देंगे ताकि इक्वली ये सारे पीसेस पे लग जाएं। और इसको मैं मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। और जी तीनों चीज़ें लग चुकी हैं, मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं और उतनी देर में इसका मसाला तैयार करते हैं। 1 टीस्पून मैंने पैन के अंदर डाल दिया है ऑयल। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया ले लिया साबुत वाला और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत। और साबुत गोल वाली मिर्चें लाल जो होती हैं वो मैंने ले ली हैं 10 से 12 अदद। और इन सब को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। और जब हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। जी मसाले तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं और अब इनको मैं निकाल रही हूँ बोल के अंदर। और ये रोस्ट किए हुए मसाले को हम निकालते हैं बोल में। और अब पैन को हम रखेंगे दोबारा से चूल्हे पे जी। और अब मैं पैन में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल और एक दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसी ऑयल में हम इसको ब्राउन करेंगे, तकरीबन मीडियम ब्राउन। बहुत डार्क ब्राउन कलर हमें नहीं लाना, इसके अंदर मीडियम ब्राउन कलर लेके आना है। और बस इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ब्राउन कलर ना आ जाए इसके अंदर। और देखें ब्राउन होना शुरू हो चुकी है प्याज, थोड़ा सा और करेंगे जी। तकरीबन मीडियम ब्राउन कलर आ चुका है प्याज में। अब इन सब चीज़ों को हम डालते हैं ब्लेंडर में। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी और साथ ही ये ब्राउन की हुई प्याज डालते हैं। साथ डालते हैं जी जो मसाला हमने रोस्ट किया था, अब वो मैं डाल रही हूँ, यानी कि ज़ीरा, सूखा धनिया और लाल मिर्च। और अब बाकी के मसाले भी डालते हैं। हाफ टी स्पून में डाल रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हाफ टी स्पून डाल दिया है मैंने इसके अंदर अजवाइन। 2 टमाटर दरमियाने साइज के कटे हुए। और ये 4 से 5 टेबल स्पून चला गया जी इसके अंदर दही। और हाफ टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, इसका मसाला तैयार कर लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ, कढ़ाई मैंने ले ली, उसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1/4 कप ऑयल। इसको गर्म करते हैं। और जो फ़िश हमने मैरिनेट करके रखी हुई है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है उसको मैरिनेट हुए हुए, अब मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। बस एक एक करके सारे पीसीज को हम इसमें डाल देंगे और दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। फ्राई करने से फ़िश की जो स्मेल होती है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और जो फ़िश होती है वो टूटती नहीं है फ्राई करने से। और ये जो मसाला बचा है जिसके अंदर हमने मैरिनेट किया था इन फ़िश के पीसेस को, उसको अब मैं जब ग्रेवी बनाएंगे उसमें डाल दूंगी। बस हर साइड से इसको हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। 3-4 मिनट बस इसको देंगे फ्राई का टाइम जो हमने इसको देना है। और जी फ़िश तकरीबन हो चुकी है तैयार, फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ पीसेस को। और इसी ऑयल के अंदर हम अब मसाला तैयार करेंगे, यानी कि इसकी करी तैयार करेंगे। बस सारे पीसेस निकाल लिए मैंने
और अब मैंने जो मसाला ग्राइंड किया था, ब्लेंड किया था, उसको मैंने उसी ऑयल के अंदर डाल दिया है। और साथ में जो वो लेमन जूस, हल्दी और नमक जिसमें हमने मैरिनेट किया था फ़िश को, वो डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर फ़िश के जूसेस भी हैं, हम उसको वेस्ट नहीं कर रहे, वो हमने उसमें शामिल कर दिया सारा कुछ। और अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। और 7-8 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला देखें पक चुका है। बस इसको 1-2 मिनट में भूनूंगी मसाले को, ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और अब मैं ये फ्राई किए हुए पीसेस डाल रही हूँ इसके अंदर फ़िश के। बस अब 4-5 मिनट के लिए अब हम फ़िश को मसाले के अंदर भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हम हिलाएंगे नहीं फ़िश को, बस 4-5 मिनट तक हमें पकाना है। बस एक आध दफ़ा ही हमें हिलाना है इसको। बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो फ़िश के पीसेस जो है वो टूट भी सकते हैं। बहुत नाजुक चीज़ होती है, इसको एहतियात से पकाना पड़ता है। ये देखें, बस एक आध दफ़ा मैंने इसको बड़े हल्के हाथों से हिलाया है और बस ऐसे ही इसको हिलाना है, बहुत सख्ती नहीं दिखानी। और फ़िश भी जो है वो पक चुकी है मसाले में। अब मैंने तकरीबन 1 गिलास इसके अंदर डाल दिया है पानी और बस हल्के से इसको हिला के अब मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी और मीडियम आंच पे इसको हम शोरबे को थोड़ा सा पका लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी रख सकते हैं। मसाला रखना चाहें तो आप जस्ट उसको भून के तो उसको निकाल सकते हैं, सॉरी बंद कर सकते हैं आंच को। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इसलिए पानी डाल दिया। अब मैंने ½ टीस्पून इसमें डाल दिया है गरम मसाला और अब डाल रही हूँ हरा धनिया। बस इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं और अब हम फ़िश को करेंगे जी डिश आउट। बहुत ज़बरदस्त सी फ़िश हमारी हो चुकी है तैयार। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएं, उबले हुए चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई किया करें, मुझे बताया करें कमेंट्स में कैसी लगती हैं मेरी रेसिपीज़। और अब नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।